मेरा नाम समीर है और मैं एक फोटो जर्नलिस्ट हूँ। मुझे हमेशा से ही रहस्यमयी और खौफनाक जगहों की तस्वीरें लेने का शौक रहा है। इस बार मैंने फैसला किया था कि मैं अपने कैमरे के साथ एक पुरानी और भूतिया नमक की खदान की तस्वीरें लेने जाऊंगा। ये खदान हमारे शहर से कुछ मील की दूरी पर थी और इसे साल्ट विच के नाम से जाना जाता था। ये जगह हमेशा से ही भयानक घटनाओं और गायब हुए लोगों की कहानियों के लिए मशहूर रही है। कहते हैं वहां एक चुड़ैल का साया है जो खदान में घुसने वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मैंने कई बार इन कहानियों को सुना था लेकिन कभी यकीन नहीं किया। मैं जानना चाहता था कि आखिर इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। रात के समय जब अंधेरा छा गया और सन्नाटा फैल गया, मैंने अपने कैमरा और टॉर्च के साथ खदान की ओर रुख किया। रास्ता सुनसान था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। खदान के पास पहुंचते ही मुझे एक पुराने और जंग लगे लोहे का बड़ा दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला हुआ था। दरवाजे से अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। खदान की दीवारों पर नमक की परतें जमी हुई थी और वहां की हवा में नमकीन सर्दी थी। मैंने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन अपनी जिज्ञासा के कारण आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी पर मुझे एक पुराना लकड़ी का पुल दिखाई दिया जो खदान के एक गहरे हिस्से की ओर जाता था। मैंने सोचा कि शायद वहां कुछ दिलचस्प तस्वीरें मिल सकती है। मैंने सावधानी से उस पुल पर कदम रखा और धीरे धीरे पार करने लगा। अचानक मुझे अपनी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। ये परछाई एक महिला की थी जिसका चेहरा विकृत और भयानक था। मेरी सांसें तेज हो गई और मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या मेरी कल्पना। तभी वो परछाई मेरे करीब आ गई और एक भयानक आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने अपनी टॉर्च को और जोर से पकड़ा और चिल्लाकर कहा कि कौन हो तुम। वो आवाज और भी भयानक हो गई। मैं साल्ट विच हूँ, ये खदान मेरी है और जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में ठस गए थे। मेरी टॉर्च की रोशनी भी अब कमजोर पड़ गई थी। मैंने सोचा कि शायद यही मेरी अंत है। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने अपनी टॉर्च को बंद कर दिया और पूरी तरह से अंधेरे में खड़ा हो गया। मैंने अपनी सांसें रोक ली और ध्यान से सुनी। मुझे वही भयानक आवाजें फिर से सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार वे आवाजें मेरी टॉर्च के बिना भी स्पष्ट दी। मैंने धीरे धीरे अपने कैमरे को उठाया और एक फोटो खींची। फ्लैश की रोशनी में मुझे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। खदान की दीवारों पर नमक के पुतले थे जो इंसानों के आकार के थे। वे पुतले जिंदा लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें हाल ही में बनाया हो। अचानक उन पुतलों में से एक ने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखा। मैं डर के मारे कांपने लगा। वो पुतला धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा और कहने लगा, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपने दिमाग को शांत किया और सोचा कि शायद ये सब साल्ट विच का जाल है। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और भागने का फैसला किया। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर भागा, साल्ट विच की परछाई फिर से मेरे सामने आ गई। उसने मेरे रास्ते को रोकते हुए कहा, तुम नहीं बच सकते। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकती, मैं यहां से बाहर निकलूंगा। वह हंसते हुए बोली, तुम्हारी कोशिश बेकार है।
तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और खदान की दीवारें हिलने लगी। मैं किसी तरह संतुलन बनाए हुए खदान के बाहर भागा। बाहर आते ही मैंने देखा कि खदान का दरवाजा बंद हो गया और अंदर से चीखें सुनाई देने लगी। मैंने अपने कैमरे की ओर देखा और उसमें खींची गई आखिरी फोटो को देखा। उस फोटो में साल्ट विच की परछाई और उसके चारों ओर नमक के पुतले साफ दिखाई दे रहे थे। वह खदान अब बंद हो चुकी थी और साल्ट विच की कहानी भी खत्म हो चुकी थी। मैंने गांव वालों को ये फोटो दिखाई और सबने माना कि साल्ट विच की कहानी सच थी, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई। उस फोटो में एक पुतला था जिसकी आंखें खुली हुई थी और वह मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे आज भी डराती है। क्या वह पुतला सच में जिंदा था या वह भी साल्ट विच का एक और जाल था? ये सवाल मेरे मन में हमेशा गूंजता रहेगा। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता तो साल्ट विच की भयानक आवाजें और उन पुतलों की आंखें मेरे सामने आ जाती। मैंने कई बार सोचा कि शायद मुझे किसी मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए, लेकिन मेरे भीतर का पत्रकार यह मानने को तैयार नहीं था कि यह सब मेरी कल्पना थी। कुछ महीनों बाद मैंने फिर से उस घटना की ओर लौटने का फैसला किया। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता था। मैंने इंटरनेट पर शोध किया और उन लोगों से संपर्क किया जो साल्ट विच के बारे में जानते थे। उनमें से एक व्यक्ति अजीत, जो तांत्रिक विद्या का जानकार था, ने मुझे बताया कि साल्ट विच को पूरी तरह से नष्ट करना संभव है, लेकिन इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा। अजीत ने बताया कि इस अनुष्ठान के लिए मुझे खदान के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां साल्ट विच की आत्मा को बांध कर रखा गया है। वहां एक विशेष मंत्र को पढ़कर उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, जिससे वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मैंने अजीत की मदद ली और उसने मुझे अनुष्ठान की तैयारी के लिए आवश्यक सामग्री दी। हमें पूर्णिमा की रात का इंतजार करना था, क्योंकि उसी रात साल्ट विच की शक्तियां सबसे कमजोर होती है। जब पूर्णिमा की रात आई, मैं और अजीत खदान के पास पहुंचे। खदान का दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन अजीत ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और दरवाजा अपने आप खुल गया। हम दोनों अंदर गए और अजीत ने मुझे बताया कि हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि साल्ट विच की आत्मा जल्द ही हमारी मौजूदगी को महसूस कर लेगी। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, खदान में हवा और भी ठंडी होती गई। हमें फिर से वही नमक के पुतले दिखाई देने लगे जो अब भी जिंदा लग रहे थे। उनकी आंखें खुली थी और वे हमें घूर रहे थे। अजीत ने अपने मंत्रों को और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया और हम तेजी से आगे बढ़ते गए। आखिरकार हम खदान के उस हिस्से में पहुंचे जहां एक बड़ा नमक का स्तंभ खड़ा था। अजीत ने बताया कि यह वही शक्ति स्तंभ है जिसे मैंने अपनी पहली यात्रा में देखा था। उसने मुझे एक खास मंत्र पढ़ने को कहा और खुद भी मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। जैसे ही हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, खदान की दीवारें हिलने लगी और साल्ट विच की भयानक चीखें गूंज उठी। उसकी छाया हमारे चारों ओर मंडराने लगी, लेकिन अजीत के मंत्रों के कारण वह हम पर हमला नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक अजीत की आंखें बदल गई और उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम साल्ट विच को नष्ट कर सकते हो? मैंने चौंकते हुए पूछा, का क्या मतलब? अजीत ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी भी यहीं तक पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मैं ही साल्ट विच हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सारा समय अजीत ही साल्ट विच था और उसने मुझे धोखा दिया था। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए थे। अजीत यानी साल्ट विच ने कहा, तुम्हारे दादाजी भी मुझसे बच नहीं पाए थे और ना ही तुम बचोगे।
अब तुम्हारी आत्मा भी मेरे पुतलों में शामिल हो जाएगी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया जो अजित ने मुझे सिखाया था। साल्ट विच ने जोर से चीखना शुरू कर दिया और उसकी छाया धुंधली होने लगी। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ता गया साल्ट विच की चीखें और तेज हो गई। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और साल्ट विच की छाया पूरी तरह से गायब हो गई। खदान की दीवारें फिर से स्थिर हो गई और सब कुछ शांत हो गया। मैंने थकान से चूर होकर जमीन पर बैठ गया। मैंने अपनी टॉर्च को देखा और कैमरे को उठाया। मैंने खदान के उस हिस्से की तस्वीर ली जहां अजीत खड़ा था। फोटो में अजीत की जगह एक विकृत नमक का पुतला दिखाई दिया जिसकी आंखें खुली थी और वे अब भी चमक रही थी। मैंने खदान से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। गांव वालों को जब ये बताया तो वे हैरान रह गए। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या साल्ट विच सच में खत्म हो गई थी? मेरे कैमरे की आखिरी फोटो अब भी मुझे डराती है। उसमें अजीत के चेहरे पर वही भयानक हंसी थी जो मैंने खदान में देखी थी। शायद साल्ट विच की आत्मा अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है और मैं हमेशा के लिए उस रात के डर में जीने के लिए अभिशप्त हूं।